नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं धन संपदा और भाग्य बढ़ाने वाले खास उपाय के बारे में। यानी आज हम जानेंगे कि आपका जन्म किसी भी लग्न में हुआ हो, मेष से लेकर मीन लग्न में, तो आपके लिए कौन से ऐसे उपाय हैं जो जीवन में धन संपदा और भाग्य को बढ़ाने वाले सिद्ध होते हैं। इस वीडियो में हम एक एक कर जानेंगे मेष लग्न से लेकर मीन लग्न वालों के लिए कौन से ग्रह बनते हैं योगकारी, धन संपदा देने वाले, भाग्य वृद्धि करने वाले। साथ ही साथ जानेंगे कि जो ग्रह शुभ स्थिति में शुभ परिणाम देने वाले बन जाते हैं, उनके लिए क्या ऐसे उपाय करें जिससे जीवन में धन संपदा में वृद्धि हो, भाग्य का सहयोग प्राप्त हो और देखते ही देखते जीवन में सफलता प्राप्त होने लगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी जन्म पत्रिका में ज्योतिष शास्त्र में किन भावों को शुभ माना गया है और क्यों महत्व दिया गया है। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें जन्म पत्रिका के सबसे महत्वपूर्ण भाव, जिसे लग्न का स्थान कहा जाता है, लग्न का घर कहा जाता है, यह भाव आपके मनोस्थिति को नियंत्रित करता है। यानी आपके सोच विचार, आपके कार्यशैली एवं शारीरिक बल को नियंत्रित करने वाला भाव होता है लग्न भाव। इसके स्वामी का मजबूत होना जीवन में शुभ संकेत देता है। लग्न के बाद द्वितीय, जिसे धन भाव के नाम से जानते हैं, यह जीवन में धन की स्थिति को नियंत्रित करने वाला ग्रह बनते हैं। द्वितीय भाव के बाद पंचम भाव की चर्चा की जाए तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और विवेक देने वाले भाव माने जाते हैं। इसके स्वामी आपके विद्या, बुद्धि, विवेक को नियंत्रित करते हैं। पांचवें के बाद नवम भाव की चर्चा की जाए जो भाग्य का भाव माना जाता है। यानी यहाँ जो भी राशि आ रही हो, उसके स्वामी आपके जीवन में भाग्य का नियंत्रण करने वाले ग्रह बन जाते हैं। साथ ही साथ दसवां, जिसे कर्म रोजी रोजगार का भाव कहते हैं, 11वां जिसे आय प्राप्ति का भाव कहते हैं। इन भाव के अधिपति, इन भावों के स्वामी ग्रह यदि जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में विराजमान हो तो निश्चित मानिए कि जीवन में धन धान्य, सुख सुविधा, भाग्य एवं सफलता, उन्नति जैसे चीजें आसानी से प्राप्त होगी। परंतु जब यही ग्रह निर्बल हो जाते हैं, अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाते हैं या अशुभ भाव में चले जाते हैं, तो इनसे जुड़े हानि हमें उठाना पड़ता है। यानी जीवन में दुख, दरिद्रता, गरीबी बच जाती है, भाग्य का सहयोग कम मिल पाता है, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त होने लगे, तो आपको भी इन ग्रहों को जानकर, यानी मेष लग्न से मीन लग्न वालों के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ ग्रह बनते हैं, इसे जानकर इससे जुड़े उपाय करें। यानी इससे जुड़े जो उपाय मैं इस वीडियो में बताऊंगा, यदि आप उसे विधिवत रूप से करते हैं तो देखते ही देखते आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लग्न वालों के। मेष लग्न वालों के लिए सूर्य, गुरु और शनि, ये तीन ग्रह कारक ग्रह बनते हैं। सूर्य जहां पंचम भाव के स्वामी होकर विद्या बुद्धि देने वाले ग्रह बनते हैं, वहीं गुरु भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्येश बनते हैं। शनि कर्म भाव और आय भाव के संयुक्त रूप से स्वामी होकर एक योगकारी ग्रह बन जाते हैं। यानी यदि आपका जन्म मेष लग्न में हुआ हो तो सूर्य, गुरु और शनि आपके लिए शुभ ग्रह बन जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कौन से ऐसे उपाय करें जिससे सूर्य, गुरु और शनि निश्चित रूप से लाभ दें। ज्योतिष शास्त्र में वर्णन मिलता है कि यदि ग्रह से जुड़े कवच का पाठ हम नियमित रूप से करते हैं तो ग्रह चाहे किसी स्थिति में हो, वह शुभ फल देने में वृद्धि करता है, बल प्राप्त होता है, यानी जीवन में जो लाभ देना चाहिए वह देने लगता है। तो सूर्य के लिए सूर्य कवच रविवार के दिन, गुरु के लिए गुरु कवच गुरुवार के दिन और शनि के लिए शनि कवच शनिवार के दिन यदि आप करते हैं तो निश्चित मानिए कि मेष लग्न में आपका जन्म हुआ है, तो देखते ही देखते आपके किस्मत का सहयोग आपको प्राप्त होने लगेगा। यानी सूर्य, गुरु और शनि के संयुक्त प्रभाव बढ़ाने से जीवन में धन धान्य की वृद्धि होने लगेगी, भाग्य का सहयोग प्राप्त होने लगेगा, जीवन में आ रही बाधा, विघ्न और दुख तकलीफ दूर होने लगेगी। मेष लग्न के बाद यदि हम चर्चा करें वृष लग्न वालों के लिए, तो वृष लग्न वालों के लिए बुध, शनि और गुरु धन धान्य, सुख सुविधा और भाग्य बढ़ाने वाले ग्रह बन जाते हैं। जहां यदि आप बुधवार के दिन बुध कवच का पाठ करते हैं, शनिवार के दिन शनि कवच का पाठ करते हैं, गुरुवार के दिन गुरु कवच का पाठ करते हैं,
तो जीवन में निश्चित रूप से सफलता और तरक्की प्राप्त होती है। वृष लग्न के बाद यदि मिथुन लग्न की चर्चा की जाए तो मिथुन लग्न वालों के लिए चंद्रमा जो कि द्वितीय भाव के स्वामी बन जाते हैं। यदि किसी का जन्म मिथुन लग्न में हुआ हो तो चंद्रमा दूसरे यानी धन भाव के कारक बन जाते हैं। शुक्र जो पंचम भाव के स्वामी बन जाते हैं। शनि जो भाग्य भाव के स्वामी बन जाते हैं। गुरु जो कर्म भाव के स्वामी बन जाते हैं एवं मंगल जो कि आय भाव के स्वामी बन जाते हैं। इन ग्रहों का सहयोग यदि आपको प्राप्त होता है, यानी मिथुन लग्न का जन्म हो, चंद्रमा, शुक्र, शनि, गुरु और मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं, तो निश्चित मानिए कि जीवन में धन धान्य, सुख सुविधा और भाग्य का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होने लगता है। तो यदि आपका भी जन्म मिथुन लग्न में हुआ हो तो चंद्रमा का सोमवार को कवच का पाठ करना चाहिए, शुक्र का शुक्रवार को, शनि का शनिवार को, गुरु का गुरुवार को और मंगल का मंगलवार को कवच का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला सिद्ध होता है। मिथुन लग्न के बाद यदि चर्चा करें कर्क लग्न के बारे में, तो कर्क लग्न में सूर्य, मंगल, गुरु और शुक्र ऐसे ग्रह बनते हैं जो धन धान्य भाग्य को बढ़ाने वाले सिद्ध होते हैं। अतः कर्क लग्न में जन्म हुआ हो तो सूर्य का, मंगल का, गुरु का और शुक्र का कवच का पाठ आपके जीवन में आशा के अनुकूल परिणाम देता है, यानी जीवन में सुख सुविधा, धन धान्य, भाग्य को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। कर्क लग्न के बाद यदि चर्चा करें सिंह लग्न के बारे में, सिंह लग्न वालों के लिए बुध, गुरु, मंगल और शुक्र ऐसे ग्रह बन जाते हैं। इनसे जुड़े कवच का पाठ करना इन दिनों में, यानी बुध कवच बुधवार को, गुरु कवच गुरुवार को, मंगल कवच मंगलवार को और शुक्र कवच शुक्रवार को, सप्ताह के इन दिनों को यदि इनसे जुड़े कवच का पाठ आप करते हैं तो निश्चित मानिए कि यह ग्रह बली होंगे और बली होने पर इनसे जुड़े लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने लगेंगे। यानी धन भाव के जो स्वामी बन रहे हैं धन को बढ़ाएंगे, आय भाव के जो स्वामी बन रहे हैं आय को बढ़ाएंगे, भाग्य भाव के जो स्वामी बन रहे हैं भाग्य में वृद्धि देने वाले सिद्ध हो जाएंगे। सिंह लग्न के बाद यदि हम चर्चा करें कन्या लग्न के बारे में, तो कन्या लग्न में शुक्र, बुध, शनि और चंद्रमा शुभ ग्रह बन जाते हैं जो धन धान्य और भाग्य को बढ़ाने वाले सिद्ध होते हैं। अतः यदि आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ हो तो शुक्र को, बुध को, शनि को और चंद्रमा को, ये ग्रह को आप निश्चित रूप से टारगेट करें। इनसे जुड़े पूजा पाठ में इनके कवच का पाठ करना आपके जीवन में विशेष शुभ फल देगा। कन्या लग्न के बाद यदि चर्चा करें तुला लग्न के बारे में, तुला लग्न में मंगल, शनि, बुध, चंद्रमा और सूर्य ऐसे ग्रह बन जाते हैं। अतः तुला लग्न में जन्म हुआ हो तो इन ग्रहों को टारगेट करके इनसे जुड़ा पूजा पाठ, इनसे जुड़ा कवच का पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए। तुला लग्न के बाद वृश्चिक लग्न की बात की जाए तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए गुरु, चंद्र, सूर्य और बुध ऐसे ग्रह बन जाते हैं। धनु लग्न में शनि, मंगल, सूर्य और बुध शुभ ग्रह बन जाते हैं। मकर लग्न वालों के लिए शनि, शुक्र, बुध और मंगल ऐसे ग्रह बन जाते हैं जो धन धान्य और भाग्य को बढ़ाने वाले सिद्ध होते हैं। जबकि कुंभ लग्न के लिए गुरु, बुध, शुक्र और मंगल शुभ ग्रह बनकर आपके जीवन में सफलता और तरक्की देने वाले सिद्ध होते हैं। वहीं मीन लग्न वालों के लिए मंगल, चंद्र, गुरु और शनि ऐसे ग्रह बन जाते हैं जो न केवल धन धान्य को देने वाले सिद्ध होते हैं बल्कि जीवन में भाग्य के सहयोग से सफलता और तरक्की देने वाले सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किन्हीं का जन्म मेष लग्न से मीन लग्न तक हुआ हो, यानी किसी भी लग्न में हुआ हो, तो उनके लिए कुछ खास ग्रह शुभ फल देने वाले ग्रह सिद्ध होते हैं। यह धन भाव के स्वामी होकर, आय भाव के स्वामी होकर, पंचम यानी विद्या बुद्धि के भाव का स्वामी होकर, भाग्य यानी नवम भाव का स्वामी होकर जीवन में इनसे जुड़े लाभ को देने वाले ग्रह बन जाते हैं। यदि आप सप्ताह में इन ग्रहों से जुड़े दिन को, इन ग्रहों से जुड़े कवच का पाठ करते हैं तो निश्चित मानिए कि जीवन में आ रही समस्त प्रकार के बाधा विघ्न धीरे धीरे दूर हो जाएगी और जीवन में इन ग्रहों के शुभ प्रभाव से सफलता और तरक्की अवश्य में प्राप्त होने लगेगी। तो यदि आपका भी जन्म मेष से लेकर मीन लग्न में किसी लग्न में हुआ हो तो आप भी नियमित रूप से इन ग्रहों से जुड़े कवच का पाठ करके जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपका जन्म किस लग्न में हुआ है और आपके लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक बन रहे हैं। यदि कोई संशय हो तो मैं रिप्लाई में आपको अवश्य बताऊंगा कि यदि आपका जन्म किसी खास लग्न में हो रहा है तो आपके लिए कौन कौन से ग्रह
शुभ बन रहे हैं, धन संपदा और भाग्य बढ़ाने वाले बन रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।